हमने कहा साहब हम बहुत पिछड़ गए हैं। वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि आप लोग पिछड़े नहीं हैं, आप बिछुड़े हैं, समाज से आप बिछुड़ गए हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको हम पूरे क्षत्रिय समाज से जोड़ दें। खैर, हमारी अर्कवंशी बंधुओं से एक विशेष प्रार्थना ये है कि एक ऐसा ग्रंथ जिसको पंडित छोटेलाल शर्मा ने 18वीं शताब्दी में लिखा था, ये गल्ला पैसा खूब कमाओ और लड़के बच्चे खूब पढ़ाओ और हट्टी कट्टी देह बनाओ और समय पर एकजुट हो जाओ। जिससे आपका इतिहास ये कहता है कि आप सूर्यवंशी हैं। पंडित छोटेलाल शर्मा द्वारा लिखी जात अन्वेषण, जो कि हिंदुओं की प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, उसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि अर्कवंश जो सूर्यवंशी थे वही अर्कवंशी राज किए। 9 साल हम लोग दौड़े, उसके बाद में जाकर उसका वह स्थापित हो पाया। यहाँ बड़ी जल्दी हो जाती है, लेकिन चूंकि राजनाथ सिंह जी चले गए उससे हमको परेशानियाँ हुई। तो कभी कभी हम भी हिम्मत हार जाते थे। तो हमारे भाई मकरन सिंह जी, हालांकि उम्र में छोटे हैं लेकिन बड़ी अच्छी पोस्ट पर थे और समझदार हैं, तो हमको हिम्मत बनाते थे। दूसरी हमारी मांग ये थी कि जो हमारे संडीला निर्माता जो हमारे सलहे सिंह जी हैं, उनकी मूर्ति संडीला में लगवाई और कहा आप लोग ठाठ से बारात करें, कोई भी कुछ यहाँ नहीं करेगा। यानी इतना बड़ा बदमाश था कि पुलिस की इच्छा गम नहीं हुई कुछ को गिरफ्तार करते या कुछ करते। खैर वो बहुत शांत हिसाब में सादे बस आया भी था। तो ये सब यानी इस प्रकार के ये एक किस्सा है। ऐसे बीसों जगह जब बड़े लोगों के काम नहीं किए गए तो उन लोगों ने क्या किया कि कहीं धोबी को रोक दिया, कहीं धानों को रोक दिया कि बच्चा होगा तो कैसे काम चलेगा। इस तरह से तमाम परेशानियाँ उठानी पड़ी और हमने लोगों से कहा था कि लड़ाई न करना, हम लोगों से बताना, हम दूसरे भाइयों को जाकर समझाएंगे और जब न समझें तो फिर जैसी हो वैसा करना। बहरहाल उस मीटिंग में मैं समझता हूँ ऐसा कोई जिला नहीं था जहाँ के लोग न आए हों। और हमारे 23-24 साल की उम्र देख करके बड़ा लोगों को ताकत होता था कि आखिर इसी लड़के ने इतना हजूम कैसे इकट्ठा कर दिया। वो हमारी कोई नहीं थी, वो चूँकि कांड हुआ था इससे अपने लोगों के अंदर एक बड़ा जोश था, उसमें इकट्ठा हुआ। अब ये हम लोगों का काम था कि हम उससे फल कुछ पाल लें। तो जगह जगह सीतापुर हो, लखीमपुर हो, उन्नाव हो, हर जगह से लोग आए और सबके अंदर एक बड़ा वो था, जोश था कि हम समाज को क्षत्रिय बना करके ही रहेंगे। तो हमारा तो एक घटना के कारण नाम हो गया, लेकिन काम तो बहुत लोगों ने किया, बहुत त्याग लोगों ने किया। तो इसी सिलसिले में मैं लखीमपुर गया और आप समझ लीजिए उस समय आज के कोई साधन तो थे नहीं। उस समय तो साइकिल के अलावा कुछ था नहीं।
मैं, छचकऊ सिंह, बाबा लाल ताला, चंद्रभारत सिंह, यानी वे इतने बड़े आदमी थे, साइकिल के अलावा कुछ था नहीं। हम लोग गए लखीमपुर। लखीमपुर गांव के लगे में एक गांव था जो कि वकील शोभाराम जी के उसमें साढ़ू रहते थे, मिश्री लाल जी। तो उन्होंने फिर हम लोगों को वहाँ से खड़ा कर दिया चौका तक। वहाँ कोई गांव था, वहाँ मीटिंग थी। तो वहाँ हम जहाँ जाते थे तो लोग यही कहते थे, बड़ा तकलीफ होती थी। यानी उधर ये ज़्यादा था। उस मीटिंग में हम वहाँ गए, गांव शायद तुलसीपुर या कोई ऐसे गांव था, बहुत पुरानी बात हो गई। तो एक सज्जन जो थे उन्होंने भी ये राग अलापना शुरू कर दिया। हम स्टेज पर खड़े हो गए और माइक हमने छीन लिया। हमने कहा कि देखिए, हम ये मीटिंग अर्कवंशियों की है, अगर आपकी मीटिंग हो तो उसमें आप कुछ भी कहें, हमारी मीटिंग में हमको आप गाली नहीं दे सकते। खैर वो उन्होंने वो समझा तो फिर बेचारे नीचे उतर करके फिर कहीं चले गए। तो इस बात को वहाँ हम लोगों ने बहुत किया, यानी जगह जगह हुआ। एक जगह लखीमपुर में कोई गांव पड़ता है, वहाँ भी एक बच्चा जनेऊ पहने हुए था। एक सज्जन ने तरीके थे, उन्होंने तोड़ लिया। बुलाया गया, भाई हम लोग सब गए, उनसे बताया। तो हमने कहा कि देखिए ऐसा, उनको एक हमने चाल बताई। हमने कहा ऐसा है, वो लड़का फिर पहने और जाए, और अगर फिर उसके साथ हरकत हो तो 10-20 औरतें तैयार रखना। और वो टूट पड़े। लोगों ने ऐसा ही किया और बड़ा लोगों के अंदर जोश आ गया। फिर वहीं पर एक गांव था, हाँ, उस गांव में कुछ लोगों ने वकील साहब की मदद से एक बहुत बड़ी मीटिंग, उसमें भी कम से कम 5-6 हज़ार आदमी इकट्ठा हुआ। और उसका हमने लोगों को ये बताया था कि जहाँ तक हो सके, जब आप अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते हैं तो अन्य जो क्षत्रिय भाई हैं उनसे संपर्क बढ़ाने की कोशिश करना, उनसे लड़ाई मत करना, उनको समझाइए। तो वो जो मीटिंग थी, हाँ, अमरैया गांव का नाम है, याद लगा। तो अमरैया में मीटिंग जो हुई उसके क्या नाम, बरवर के राजा साहब को उन लोगों ने बनाया, उसका अध्यक्ष बनाया। हमने भी पहले जो यहाँ मीटिंग सरकारी ढंग से की पितौली की कोठी पर, उसमें हम कुछ भी नहीं बोले। उसमें हमने अध्यक्ष है बैस ठाकुर शिव प्रसाद सिंह महमदापुर के, इनको अध्यक्ष बनाया गया। और ठाकुर शहजादे सिंह जी छतिया के, इनको स्वागताध्यक्ष बनाया गया। कनौरा के सुरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे बड़े मित्रों में थे, स्कूल अक्सर आए जाया करते थे, उनको संचालक बनाया गया। तो इस तरह से हमने कहा कि जब हम एक समाज को अपने कहते हैं तो उनको हम समझाएं और उनसे संपर्क करें, और जहाँ तक हो सके हम उनको मान्यता दें और वो धीरे धीरे हमारी मान्यता दें। तो इस मीटिंग से उस मीटिंग में उस समय के मंत्री जी गंगा भक्त सिंह जी आए हुए थे, और मीटिंग का वो देख करके हमने जो ध्वज लगाया था
अपना केसरिया, उसमें भारतवर्ष का नक्शा खींच करके और बीच में लगाया था। मंत्री जी जब पहुँचे तो उन्होंने उसको प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि आज तक हमारा इस प्रकार का स्वागत कहीं नहीं किया गया। उसी मीटिंग में ये अतरौली से संडीला तक रोड पास हुई थी। तो इस प्रकार से अपना कारवां चलता रहा। बाद में अनेक भाई लोग जो है सबके अंदर उत्साह आया और सबने जगह जगह पर अपने संगठन किया। लखनऊ के जो पढ़े लिखे कर्मचारी लोग थे वो एक संगठन बनाया और उसका अध्यक्ष सोबरन सिंह जी, महामंत्री मकरन सिंह जी और उपाध्यक्ष कोई और थे, शायद बस्ती जिले के थे, बाद में मैं बना दिया गया। तो इस प्रकार से बहुत लोगों ने संगठन बनाए और बना करके समाज का काम चालू किया। हमारी इच्छा थी कि सारे लोग एक मंच पर अगर आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने में कि यही कमी है, कोई किसी को मानना नहीं चाहता है। इस नाते से वो सारे संगठन अलग अलग चलते रहे। खैर तक पिछड़ा वर्ग संघ ने एक कार्यक्रम रखा कि जातियों का सुधार, नामों में सुधार किया जाए। हमको अच्छा मौका मिला। हम जितने भी संगठन थे सारे लोगों से मिले और मिल करके एक साथ गए, जाकर के कहा कि हमारा शब्द अर्कवंशी रखा जाए। और उसी दिन से ये मान्यता हो गई, सरकार घर में मान्यता हो गई कि हाँ वास्तव में अर्कवंशी। अन्य लोगों ने भी अपने बिना, पिछड़ी जाति के सभी लोग थे उसमें शामिल थे। अपने लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा रहा और सारे लोग मिलकर के एक हुए। इसके बाद में हमारे दिमाग में ये बात आई कि अब बारी है अपने पूर्वज की। उसी समय मायावती का उभार हो चुका था। उनका उभार केवल डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर हुआ था। तो हमने भी सोचा कि अपने समाज के भी महापुरुष जिनका हमने डिकुन्नी में ऐलान किया था आगे बनाएंगे, वो किया जाए। उसके लिए एक संदिग्ध मीटिंग की गई डॉक्टर जीवन सिंह के यहाँ और ये तय किया गया कि हम लोग सरकार के सामने रखें, क्योंकि अपने आप अगर हम मूर्ति लगाएंगे तो उसकी कीमत वो नहीं होगी। अगर सरकार के द्वारा रखी जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है। हम डॉक्टर जीवन सिंह, मकरन सिंह जी, तमाम लोग जाकर के लखनऊ गए और संघ जो कहना चाहिए कि भाजपा जनसंघ जो उसी की देन है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हम बचपन से उसके सदस्य रहे। बहुत कम लोग अब हमारी की उम्र होंगे। मैं जब कक्षा 9 में पढ़ता था, यानी सन 57-58 में, उस समय से बचने जी का संपर्क आया तो हम संघ के उसमें जाने लगे। तो ये विचार हुआ कि जो हम संघ के हैं, बाई चांस की बात थी, संघ के स्वयं सेवक ही राजनाथ सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। हम लोग गए, उनको अपने समाज के विषय में बताया और अपने को बताया कि हम लोग संघ के स्वयं सेवक हैं। उन्होंने बहुत प्रेम से लिया। तो हमने कहा कि साहब ऐसा है, हमारे समाज का एक प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाहता है और अपनी समस्याओं को आपके सामने रखना चाहता है। तो उन्होंने कहा आ जाइए। तो हम कहा सर कितने लोग आ जाएं?
तो हंसने लगे, कहने जितने चाहो उतने आ जाओ। कहा जितने चाहो उतने आ जाओ। खैर हमको खास हर ज़िले से 2-1 आदमी लिए गए। इस तरह से उनके यहाँ जब पहुँचे तो करीब 58 लोग पहुँचे। बड़े खुश हुए और एक मुख्यमंत्री ने हम लोगों का कितना वहाँ स्वागत किया ये हम आपसे कह नहीं सकते। उसके बाद में हम लोग को नाश्ता पानी सब कुछ करवा करके उन्होंने कहा हाँ अब आप अपनी बात बताइए। तो उन्होंने कहा था एक आदमी भाई बोलेगा। तो लोगों ने हमें को नियुक्त कर दिया कि गोकर्ण जी ही चूँकि संघ के स्वयं सेवक हैं तो यही बात करेंगे। हमने उनके सामने समस्याएं रखी कि साहब सरकार में भागीदारी का तो बहुत बड़ी बात है, हमारा कोई चपरासी तक नहीं। तो हम चाहते हैं किसी न किसी को आप नॉमिनेट करें। दूसरी हमारी मांग ये थी कि जो हमारे संडीला निर्माता जो हमारे सल्हे सिंह जी हैं उनकी मूर्ति संडीला में लगवाई। और भी हमने रखी कि जो हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनको जब तक एक विशेष सुविधा नहीं मिलेगी तब तक वो कामयाब नहीं हो पाएंगे और हमारा समाज शिक्षित नहीं हो पाएगा और शिक्षित नहीं हो पाएगा तो बढ़ कैसे पाएगा। तो उन्होंने उस मूर्ति वाले को तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो फिर उन्होंने ये कहा, हमने कहा साहब हम बहुत पिछड़ गए हैं। वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि आप लोग पिछड़े नहीं हैं, आप बिछुड़े हैं, समाज से आप बिछुड़ गए हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको हम पूरे छत्तीस समाज से जोड़ दें। खैर मूर्ति उनके रहते नहीं बन पाई, कुछ ऐसी अड़चनें आई। कुछ तो अपने ही लड़कों ने अड़चनें पैदा कर दी कि यहाँ नहीं, यहाँ होनी चाहिए। तो खैर अब वो बड़े सब भक्त हैं जिन्होंने रोड़ा भी कहीं अटकाया था, अब वो महाराज अली के बड़े भक्त हैं। तो इस प्रकार से अपने समाज का एक कहना चाहिए कि मान बिंदु मिल गया है। हम तो चाहते हैं घर घर लोग उनकी पूजा करें और शादी ब्याह हो या कोई मांगलिक कार्यक्रम हो तो उनको ही श्रद्धा दे करके उनके ही नाम पर सब किया जाए। अब यह अधूरा खैर जैसे भी हुआ 9 साल हम लोग दौड़े, उसके बाद में जाकर उसका वह स्थापित हो पाया। यहाँ बड़ी जल्दी हो जाती है, लेकिन चूँकि राजनाथ सिंह जी चले गए उससे हमको परेशानियाँ हुई। तो कभी कभी हम भी हिम्मत हार जाते थे। तो हमारे भाई मकरंद सिंह जी हालांकि उम्र में छोटे हैं लेकिन बड़ी अच्छी पोस्ट पर थे और समझदार हैं, तो हमको हिम्मत बनाते थे और कभी भी हिम्मत पस्त होने नहीं दिया। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो उसके बाद में कई मूर्ति जब अनावरण हो गया तो उसके बाद में लखीमपुर के भाइयों ने मूर्ति रखी। अभी इसी वर्ष यहाँ रखी गई है। कौशाम्बी जो इलाहाबाद का ही हिस्सा है पहले था, वहाँ भी मूर्ति है। कौशाम्बी में बहुत ज़्यादा लोग और अच्छी हालत। एक मूर्ति बांदा में भी अपने लोग कागज़ पर अर्कवंशी लिखा है लेकिन कहे वो खंगार जाते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में खंगार बहुत ज़्यादा है और
कहना चाहिए कि उन लोगों ने हमसे कुछ ज़्यादा तरक्की, उनके मंत्री संतरी भी रहे हैं, हमारा भी नहीं हुआ। हमारा तो खैर शुरुआत है, चलो वो लड़की अलका सिंह विधायक हुई है, और आगे बढ़ें और लोग आगे बढ़ें, यही हमारी भाई इच्छा है। हमारी अर्कवंशी बंधुओं से एक विशेष प्रार्थना ये है कि एक ऐसा ग्रंथ जिसको पंडित छोटेलाल शर्मा ने 18वीं शताब्दी में लिखा था। हाँ भाइयों, हमारा आपसे निवेदन ये है कि जैसे आपका इतिहास ये कहता है कि आप सूर्यवंशी हैं, पंडित छोटेलाल शर्मा द्वारा लिखी जात अन्वेषण, जो कि हिंदुओं की प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, उसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि अर्कवंश जो सूर्यवंशी थे वही अर्कवंशी राज किए। अपने पुरखे सलीम सिंह के बाद इन्होंने लगभग 300 वर्षों तक संधीला पर राज्य किया, लेकिन दिल्ली का सिपह सालार सैयद मखदूम अलाउद्दीन उसके हारने के बाद उसने बड़ी ही इस समाज की दुर्गति की। तो बंधुओं, हमारा ये कहना है कि जैसे अन्य क्षत्रिय भाई हैं अपने कुल का नाम लिखते हैं, जैसे चौहान है, राठौर है, सिसोदिया है, तो जब हमारा भी कुल सूर्यवंशी है तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि सभी लोग अपने नाम के आगे, अपने भवन पर, अपनी गाड़ियों पर सूर्यवंशी शब्द का ही प्रयोग करें, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस संबंध में थोड़ा सा निवेदन में हम ये करेंगे कि अभी प्रचार प्रसार की कमी है। बहुत से भाई, अन्य भाई बिरादरी के लोग हमारा विषय में नहीं जानते हैं, हमारा इतिहास नहीं जानते हैं, तो उनको कौन जनवाएगा? उसको जनवाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी ही तो है। तो हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग एक कोश इकट्ठा करें और एक 4 पन्ने का, जहाँ जहाँ भी ग्रंथों में अपना इतिहास है उसको इकट्ठा करके एक पंफलेट छपवाएं, और अन्य जातियों के, चाहे वो क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, वैश्य हो, पिछली जाति का भाई हो, उनके खास है प्रधान हो या कि जिला परिषद सदस्य हैं, प्रमुख हैं, या कि समाज में कोई स्थान रखते हैं, ऐसे लोगों को हमें अपना इतिहास पहुंचाना चाहिए। हम समझते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं, सभी लोग एक कोश इकट्ठा करके और इस एक प्रकार से बढ़िया पंफलेट छपवा करके और ऐसी व्यवस्था करें कि हर समाज के हर व्यक्ति के पास पहुँचे, कम से कम खास व्यक्ति के पास तो पहुँचे। यही हमें आपसे निवेदन करना है। अंत में ढिकुन्नी मीटिंग के जो अध्यक्ष थे बाबू मोतीलाल सिंह जी धंवरसारा के, तो उन्होंने एक नारा दिया था, आज भी वो समाचीन है। उन्होंने कहा था कि गल्ला पैसा खूब कमाओ और लड़के बच्चे खूब पढ़ाओ और हट्टी कट्टी देह बनाओ और समय पर एकजुट हो जाओ। ये उनका नारा था।
आज इतने वर्षों के बाद मुझे फिर वो याद हो आया, वो हम आपके सामने मैंने पेश किया। इसी के साथ प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी आपने। साथियों, आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से आदर्श जी ने अपने समाज पर उन्होंने बताया कि हमारे क्षत्रिय समाज का कितना ही गौरवमय इतिहास रहा है, एवं इन्होंने अपने जीवन के संघर्ष की गाथा आप लोगों तक पहुंचाई। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।